बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुल्क़ूकुम बिअयदीकुम इलत-तहलुका। हज़रात, दो पैगाम जल्दी जल्दी आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ। कुरानी पैगाम है, हदीसी पैगाम है। अपने हाथों से अपने को हलाकत में न डालो। आज कोविड-19 की तबाही से दुनिया बेखबर नहीं है। नादान होंगे वो अफराद, गाफिल होंगे वो अफराद जिनको अभी भी शमशानों में जनाज़ों की भीड़ और कब्रिस्तानों में मैयतों की भीड़ नज़र ना आ रही हो। इस वक्त कोविड-19 ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। कुरान ने साफ साफ कहा है, ला तुल्क़ूकुम बिअयदीकुम इलत-तहलुका, अपने को अपने हाथों से हलाकत में न डालो। हज़रात, आज इस दौर में जिस वक्त मराजे किराम की ताकीद है कि आप गवर्नमेंट के ज़रिए और मेडिकल एक्सपर्ट्स के ज़रिए बताई गई एडवाइज़री और उनकी हिदायत पर अमल करें, और हुकूमत बार बार इस बात का मुतालबा कर रही है कि बहुत इज़्तिरार और ज़रूरी और लाजिम हो तो घर से निकलें, वरना घर में रहें। और इस वक्त जिस तरीके से लोग सड़कों पे मर रहे हैं, गाड़ियों में मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आईसीयू नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, मौतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 4 से 5 हज़ार लोग सरकारी तादादो शुमार आमार के एतबार से रोज़ मर रहे हैं। गैर सरकारी आदाद व शुमार के लिहाज से 10 से 12 हज़ार लोग रोज़ कोविड की वजह से हमारे मुल्क में जाँ बहक हो रहे हैं, या ये कहें कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ऐसे में मैं आपकी खिदमत में अपनी जानिब से और अपने सरपरस्त उलमा और मराजे किराम की जानिब से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने अपने घरों में रहें, महफूज रहें, ख़ुद भी ख़तरे से अपने को बचा के रखें, दूसरों को भी बचा के रखें। ये पैगाम मैं सफ़ीनतुन नजात कल्चरल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के तकाज़े पर और अल मुंतज़र एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के तकाज़े पर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इमाम बारगाह ज़ैनुल अबा ड्रीम होम के जो अरकान हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश है जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में ढाल रहा हूँ। और ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मेरी बात नहीं है, बल्कि उलमाए किराम की, मराजे किराम की ताकीद है कि आप अमल करें हुकूमत के और डॉक्टरों के बताए हुए मैसेजेस, हिदायत और पैगामात पर। जो भी एडवाइज़री जारी की जा रही है उस पर अमल करें। इसलिए नहीं कि हमें हुकूमत की बात मानना है, हुकूमत की बात मानना है, नहीं मानना है, किस हद तक मानना है, मैं सियासी गुफ्तगू में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं मजहबी नुक्ते निगाह से, एक मौलवी होने की हैसियत से, एक आलिम होने की हैसियत से आप सब से गुजारिश करना चाहता हूँ, कुरान और हदीस के पैगाम पर अमल करें, अपने घर में रहें, और अगर घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगा करके, फेस शीट लगा करके, हाथ में ग्लव्स पहन करके, सैनिटाइज़र की छोटी बोतल हाथ में रख करके, जेब में रख करके घर से बाहर निकलें। जितने भी हिफाजती इंतज़ामात हो सकें उसको, इक़दामात को और इंतज़ामात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आप आगे बढ़ें। सोशल गैदरिंग से लिल्लाह परहेज़ करें, ज़्यादा मजमा न इकट्ठा करें, न ज़्यादा मजमा जहाँ हो रहा हो वहाँ जाने की कोशिश करें। इसी में आपकी भलाई है, आपसे जुड़े हुए तमाम अफराद की भलाई है। पहला पैगाम ये था। दूसरा पैगाम ये है, शरीयत का मसला है कि जब कोई मर जाता है मुसलमान तो उसका गुस्ल और कफन वाजिब होता है। आज मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो कोविड का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनको दफन करने से घबराते हैं, उनको तदफीन करने से उनकी दूर भागते हैं, और बग़ैर गुस्ल कफन के मैयत को दफन कर दिया जा रहा है। हज़रात, 2 तरीके की मैयतें होती हैं। कुछ मैयतें वो होती हैं जिनके साथ पुलिस के अहलकार खड़े होते हैं, इंतज़ामी अहलकार गवर्नमेंट के खड़े होते हैं। वहाँ आपकी मजबूरी होती है, आप उनकी सख्तियों के आगे झुक जाते हैं,
चूँकि कानूनी कार्रवाइयाँ आपके ख़िलाफ़ हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे भी ज़रा सा भी इम्कान हो, आपके बस में हो, खुदा के लिए अपनी मैयतों को बग़ैर गुस्ल कफ़न के दफ़न न कीजिए, वरना हमें और आपको महशर में जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है अपनी मैयत से भी महशर में शर्मिंदगी का सामना हो कि तुम गुस्ल दे सकते थे, इम्कान था, तब भी तुमने हमें ज़रा से खौफ के एहतिमाल में बग़ैर गुस्ल व कफ़न के दफ़न कर दिया। हज़रात, सारे मेडिकल एक्सपर्ट ये कहते हैं, ये गवाही देते हैं। जो अफवाहें हैं, जो प्रोपेगंडे हैं, जो सरकारों की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा जो प्रोटोकॉल कोविड-19 के मरीज़ों के लिए पेश किया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स से मेरी गुफ्तगू बारहा रही है। वो कहते हैं कि मरने के बाद वायरस के असर में कमी तो होती है, बढ़ता नहीं है। तो जब मरीज़ आपके घर में था, आप उसको अपने हाथ से खाना पेश करते थे, पानी पेश करते थे, घर में उसका देखभाल करते थे, ख्याल रखते थे, उसकी ज़रूरतें पूरी करते थे। आपने उसको भूखा तो नहीं छोड़ा। बहुत हुआ तो उसके कमरे में आप दूर से सामान रख के चले आते थे, मास्क लगा के जाते थे, ग्लव्स पहन के जाते थे। तो जब ज़िंदगी में वायरस बढ़ा हुआ था, तब आपने उसको लावारिस न छोड़ा। तो जब मर गया जाने वाला, अब तो वायरस की शिद्दत कम हो गई है, तो पीपीई किट पहन करके आप क्यों नहीं गुस्ल दे सकते हैं? कोशिश करें, अगर गवर्नमेंट से जनाजा मिल जाता है, इजाज़त मिल जाती है, या थोड़ा बहुत अगर ढक छुप करके भी कानून की खुली खिलाफ वर्जी जहाँ ना हो, वहाँ पर आप कोशिश करें अपनी मैयतों को दफनाएं। घर वाले पीपीई किट पहने, जैसे ग्लव्स पहन करके डॉक्टर जाते हैं। क्या डॉक्टर हॉस्पिटल में, नर्सेज हॉस्पिटल में, मेडिकल स्टाफ और ये जो तिब्बी स्टाफ है, अमला है हॉस्पिटल में, क्या उस मरीज़ के पास नहीं जाता? आईसीयू में नहीं जाता? उस वार्ड में नहीं जाता जहाँ कोविड पेशेंट है? जाता है ना। उसी तरीके से आप भी, जैसे वो पीपीई किट पहने रहते हैं, पीपीई किट पहन करके, ग्लव्स पहन करके अपने मरहूमिन को गुस्ल और कफन दे करके दफनाएं। ख़ास करके घर के जो अफराद हैं, वो क्यों डरते हैं, वो क्यों खौफज़दा होते हैं? शरीयत बग़ैर गुस्ल और कफन दफन करने से सख्ती से मना करती है। अगर आप हिफाजती इक़दामात के साथ दफन कर गुस्ल दे के दफन कर सकते हैं और बग़ैर गुस्ल दिए दफन किया, तो ऐसे में आपको जवाब गो होना पड़ेगा। ईरान जैसे इस्लामी ममालिक में, बाज़ ममालिक में एक ख़ुद से सामने आने वाली खैरख्वाह कमेटी है, जिसमें वो लोग पीपीई किट पहन करके गैर लोगों को गुस्ल दे रहे हैं। तो क्या बेटा अपने बाप को, बेटी अपनी माँ को गुस्ल नहीं दे सकती है? हिफाजती इक़दामात के साथ आप गुस्ल दीजिए, वायरस कम हो जाता है मरने के बाद। बल्कि बाज़ डॉक्टरों के एतबार से जब डेड बॉडी हो जाती है तो वायरस भी डेड हो जाता है, वो असर नहीं करता है। अगर असर करने का एहतमाल भी है, तब भी मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि हाथ खोल के, ग्लव्स पहन के, पीपीई किट पहन करके गुस्ल देने के बाद अपने मुर्दों को दफनाइए। इस तरीके से मुर्दों को लावारिसों के तरीके से कब्र में न उतारिए। हमारे यहाँ मुर्दों का कुछ ख़ास एहतराम है, इसका ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।